कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर मिस स्मिता सेठी हमारे साथ मौजूद है। मैम खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे जिस तरह का आज इशू है रॉटन मीट को लेकर, काफ़ी तजब्जुब पाया जा रहा है, काफ़ी कयास है, काफ़ी कन्फ्यूजन्स है। तो इस सिलसिले में आपके महकमे ने अभी तक जो है काम कितना किया है ग्राउंड पे, और आवाम में जो तजब्जुब है उसको ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमने इंस्पेक्शंस करी हैं ये काफ़ी एक बड़े पैमाने पे की गई हैं। कम से कम हमने 1081 के करीब इंस्पेक्शंस करी हैं जो मीट और मीट रिलेटेड ही हैं सिर्फ। उसमें हम जगह जगह पे जाके हमने अलग अलग लेवल पे इंस्पेक्शंस करी हैं, चाहे वो फ्रेश मीट शॉप्स हैं, चाहे वो कोल्ड स्टोरेजेस हैं, या और किस्म के ऐसे इदारे हैं जहाँ पे ये सर्व किए जाते हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं। उसमें मेन हमारा जो एक इसमें एक बहुत बड़ा ये सामने आ रहा है कि जैसे सब चीज़ें रॉटन है। ऐसा नहीं है। इसमें डिफरेंट तरह के हमने सैंपल्स इकट्ठे करे हैं, और डिफरेंट तरह की हमने इसमें जो जिसे कह सकते हैं कि ऑफेंसेस पाए हैं। रॉटन इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। हर एक चीज़ बेकार ऐसे सड़ी नहीं हुई है, या हर एक चीज़ डिकम्पोज नहीं है। बहुत सारी जगह पे और किस्म के भी ऑफेंसेस हैं, जैसे हाइजीन रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, या उसमें कहीं पे इनसैनिटरी कंडीशंस में सामान बनाया जा रहा है, या उसके प्रॉपर उसमें सर्व करने वाले या उसमें पकाने वाले बर्तन जो हैं, या जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ठीक नहीं है। उसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा ऑफेंस जो आया है वो है अनलेबल्ड का या मिस ब्रांडिंग का। तो उनके इस तरह के ऑफेंसेस ज़्यादा पाए गए हैं। हमारे पास हमने कोई इसमें जो 106 के करीब हमने इसमें हमने सैंपल्स लिए थे इन सब के। उसमें से हमारे पास कोई हमें अभी तक 268 के करीब जो है हमारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो जिसमें कंपाउंडिंग की जा सकती है, जिसमें फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अनसैनिटरी कंडीशंस थे, या उसमें हाइजीन से रिलेटेड कोई इशू था, या इस किस्म के थे। इसमें कोई 66 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमने कोर्ट में हमने केसेस फाइल किए हैं बिकॉज ऑफ लेबलिंग, मिस ब्रांडिंग और अदर काइंड ऑफ इश्यूज़। 7 केसेस ही ऐसे आए हैं जिसमें अभी तक हमारे पास अनसेफ सैम्पलिंग में रिपोर्ट्स आई हैं। तो वो 7 केसेस जो हैं उसमें भी हम प्रोसिक्यूशंस कर रहे हैं। इस किस्म के हमारे पास हमने कोई ऑलमोस्ट 13 लाइसेंसेस सस्पेंड किए हैं। एज़ पर FSSA एक्ट अलग अलग प्रोविजंस हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके से डील करने का इसमें स्कोप है। मैं आपको ये क्लियर करती चलूँ कि हमारे पास 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं जहाँ पे मटेरियल अनसेफ आए और उसमें फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों होते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल वो हैं जहाँ पे वो मिस ब्रांडेड सब स्टैंडर्ड किस्म के ऑफेंसेस हो, जिनमें फ़ाइन ही खाली इम्पोज किया जाता है। तो मैक्सिमम केसेस जो हैं इसमें फ़ाइन वाले केसेस पाए गए हैं। कम केसेस ऐसे हैं जो अनसेफ कंडीशन में पाए गए हैं। तो सैम्पल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आवाम में एक ये भी कन्फ्यूजन पाया जाता है कि उसके रिज़ल्ट्स जो है वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। जो सैम्पल्स कलेक्ट किए गए हैं तो वहाँ से क्या निकला, तो अभी तक उसमें जो है आपके डिपार्टमेंट ने कोई उसको पब्लिक नहीं किया है। तो कब तक ये पब्लिक हो जाएगा, और क्या कोई ऐसा सब्सटेंस पाया गया या कोई ऐसा सैंपल पाया गया जो वाकई तौर पर रॉटन था, या आपके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता? देखिए, जो रॉटन था उसको तो हमने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मार्केट में आएगा या कुछ भी है। और जहाँ तक ये है कि रिज़ल्ट्स हम नहीं आपके सामने पूरी तरह से ला पा रहे हैं, उसका एक रीज़न ये है कि क्योंकि मसला अब कोर्ट में भी चल रहा है, तो हमें बहुत सारे रिज़ल्ट्स कोर्ट के सामने रखने पड़ रहे हैं, और वहाँ से जब हमें क्लियरेंस मिलेगी तभी हम उसको आम जनता के सामने भी लाएंगे। जिनके केसेस के में हमने सस्पेंशन ऑर्डर्स किए हैं वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे डिस्प्लेड हैं। तो ऐसा नहीं है हम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सबके सामने लेके आएंगे कि ऐसी कौन से लोग हैं जिन्होंने किस किस किस्म के ऑफेंसेस करे थे जिसके अंडर उनको फ़ाइन किया गया है या उनके अगेंस्ट केसेस करे गए हैं, तो वो हम ले सामने रखेंगे। पर जैसे मैंने कहा कि इस वक्त क्योंकि एक PIL लगी हुई है, तो हम पहला हमारी ज़िम्मेदारी है कोर्ट के सामने अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन पेश करने की। उसके बाद ही हम उसको आम जनता के सामने ला पाएंगे। तो नॉन लेबल्ड आइटम्स जो है, ख़ास तौर पर मीट के, मटन प्रोडक्ट्स के हम बात करेंगे, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो उसकी सेल या उसको स्टॉप करने के लिए किस तरह के इकदाम आप उठा रहे हैं? जैसे कि हम इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ है कि महकमे ने अच्छा काम किया, तो टन्स में जो है नॉन लेबल्ड मीट जो है वो पकड़ा गया। तो आइंदा ये पूरी तरह से बंद हो जाए, बैन हो जाए, तो किस तरह का इकदाम उठाएंगे? देखिए, हमारे महकमे का काम सिर्फ यही नहीं है कि हम लोगों को पकड़े और उनको सज़ा दें। पहली चीज़ है हमें उसमें अवेयरनेस भी लानी है।
तो उसके लिए कि कल को कोई ये ना कह सके मुझे पता नहीं था, इसलिए हमने एक नोटिफिकेशन भी जारी करी जहां हमने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि आपको अपनी लेबलिंग प्रॉपर करनी है और लेबलिंग में आपको क्या क्या चीज़ें लोगों को बतानी, क्योंकि ये टाइम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का है। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ हमारी तरफ से ही नहीं बल्कि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनकी तरफ से भी होनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या क्या अंडर द एक्ट इसमें एक्शन लिया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। जहाँ तक ये है कि हम इसमें आगे क्या कर रहे हैं, तो बहुत जल्द, क्योंकि हमारी कल भी एक चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली है, उससे पहले भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारी मीटिंग ली थी। बार बार हम यही चीज़ कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे, जिसका एक रिज़ल्ट रिसेंटली भी हमारी एक्टिविटीज़ बंद नहीं हुई हैं। हम अब इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि कहाँ से ये इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी को कैरी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी एयरपोर्ट पे भी हमारे पास सेम इशू आया, एयर कार्गो में वो सामान पकड़ा गया जिसके ऊपर लेबलिंग प्रॉपर नहीं थी। तो इस किस्म के ऑफेंसेस को हम कभी भी एग्री नहीं करेंगे और कभी होने भी नहीं देंगे। तो हलाल सर्टिफिकेशन का भी वो भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है, हालांकि आपके महकमे ने क्लियर किया था कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर सर्टिफाइड आते हैं, तो इस हवाले से देखिए, जो हमने जिन डिफ़ॉल्टिंग एफबीओज़ का हमने जब उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करी है तो उसमें मैक्सिमम हमें हलाल सर्टिफिकेशन ही मिली है। तो वो ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि हलाल नहीं था, ऐसा नहीं है। हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो हलाल सर्टिफिकेशंस ही हैं जहाँ से उन्होंने मंगवाया है सामान और अपने पास रखा हुआ है। तो लास्ट में आवाम के लिए मैसेज, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि तज़ब्ज़ुब काफ़ी है, अनसर्टेनिटी काफ़ी पाई जा रही है और जिसकी वजह से अब जो यहाँ का बिज़नेस है वो भी मुतासर हुआ है, उस पर भी अफेक्ट हुआ है। इसकी जद में वो लोग भी आए हैं जो अपना बिज़नेस जो है अच्छे तरीके से कर रहे थे, रूल्स रेगुलेशंस को बाकायदा तौर पर फॉलो करते थे। तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगा और किस तरह से आप इंश्योर कराएंगे कि जो भी आउटलेट या फूड बिज़नेस ऑपरेटर ऑपरेशंस करता है तो वो बाज़ाब्ता तौर पर रूल्स के तहत ही करता है? पहली चीज़ तो ये है कि हमारा महकमा लोगों की मदद करने के लिए है, लोगों के खिलाफ जाने के लिए नहीं, या ना उनको तंग करने के लिए। यही मैसेज जो है जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी है कि अगर आप सही काम कर रहे हैं और आपको किसी किस्म की कोई गलती नहीं कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप विद इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आप काम कीजिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल आप बिज़नेस ऑपरेटर, आपको चाहिए कि आपके जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं, जैसे हाइजीन कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, टेम्परेचर्स आपको मेंटेन करके रखने हैं जहाँ भी आप अपना सामान रखते हैं। तो इस किस्म की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप खुद अपने लेवल पे ठीक कर सकते हैं, उसे आप मेंटेन करके रखिए। प्रॉफिट के लिए लोगों को धोखा मत दीजिए, क्योंकि उसमें अगर लोगों को इस किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी देन आवर डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली गेट एक्टिव एंड अगेंस्ट यू। अदरवाइज जिनको जो सही काम कर रहे हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब खुले दिल से काम करें। जो गलत कर रहे हैं डर उनको लगना चाहिए। तो ये थी कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई के हवाले से हमसे तफसीलन बात की। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सर कादरी।